सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड की नदियों और झीलों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और ये अपनी नदियों और झीलों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान का ये एक अभिन्न अंग है। ये जल निकाय न केवल राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि जीवन रेखा के रूप में भी कार्य करता है, जो धार्मिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व रखते हैं। उत्तराखंड की जो प्रमुख नदियाँ हैं, तो उत्तराखंड कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है, जिनमें से गंगा और यमुना प्रमुख है। ये नदियाँ हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती है। ग्लेशियर यानी कि जो आपके हिमनद होते हैं वहाँ से निकलती है और मैदानी इलाकों को ये जीवन प्रदान करती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गंगा नदी की प्रणाली के बारे में। जो मुख्य यहाँ पर नदियाँ हैं, तो भागीरथी जो नदी है ये गोमुख उत्तरकाशी से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और टिहरी बांध के निर्माण से पहले भिलंगना इसकी एक प्रमुख सहायक नदी थी। तो उसके बाद जो अगली नदी है गंगा तंत्र की, ये है अलकनंदा। और अलकनंदा जो ये नदी है सतोपंत और भागीरथी खड़क नामक हिम नदियों से निकलती है और उत्तराखंड में लगभग 195 किलोमीटर तक ये बहती है अलकनंदा नदी। पंचप्रयाग का महत्व भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। अलकनंदा की कई सहायक नदियाँ हैं जो इसके साथ मिलकर 5 पवित्र संगम बनाती है, जिन्हें पंचप्रयाग कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। तो यहाँ पर जो पंचप्रयाग बनाते हैं, कौन कौन सी वो नदियाँ और कहाँ पर पंचप्रयाग है, तो यहाँ पर विष्णुप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम होता है, वहाँ पर है विष्णुप्रयाग। और नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। कहाँ पर होता है? नंदप्रयाग में। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है कर्णप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। तो जो ये है केदारनाथ के पास मंदराचल श्रेणी से निकलती है आपकी मंदाकिनी, और अलकनंदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो दाहिनी ओर से मिलती है। तो दाहिनी ओर से जो अलकनंदा में मिलती है वो मंदाकिनी है और उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो दाहिनी तरफ से निकलती है। और पांचवा जो प्रयाग है वो है देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। भागीरथी जिसको सास कहा जाता है और अलकनंदा जिसको बहू कहा जाता है। तो यह संगम गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ता है। तो देवप्रयाग से गंगा का उदय होता है, यानी कि जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है तो यहाँ से गंगा आगे की तरफ बढ़ती है और हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों में पहुँचती है। और गंगा नदी स्वयं हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पवित्र शहरों से होकर बहती है, जहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करने भी आते हैं। बात करें यमुना नदी के बारे में, तो यह बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है। ये जो यमुना नदी है बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है और यह भी एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका यमुनोत्री मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। और अन्य जो महत्वपूर्ण नदियाँ उत्तराखंड में, काली नदी जिसको काली गंगा, शारदा या फिर महाकाली भी जाना जाता है, तो यह उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदियों में है काली नदी, और जो काला पानी हिमखंड से निकलती है और नेपाल के साथ ये सीमा बनाती है। और अन्य जो मुख्य नदियाँ हैं उसमें है रामगंगा, तो यह भी उत्तराखंड की एक प्रमुख नदी है। टोंस नदी, तो यह यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है टोंस नदी। और गौरी गंगा, कोसी, लाथिया, गोला, ये भी राज्य की अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। सोंग नदी, यह देहरादून के दक्षिण पूर्वी भाग में बहती है और वीरभद्र के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये थी कुछ उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में। उत्तराखंड में कई प्राकृतिक और हिमनदी झीलें भी हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ उत्तराखंड में जो झीलें, तो सबसे पहले बात करेंगे कुमाऊँ क्षेत्र की झीलों के बारे में। तो नैनीताल की झीलों के बारे में आपको बताऊँ तो नैनी झील, तो यह 7 पहाड़ियों से घिरी एक बेहद खूबसूरत झील है और नैनीताल शहर का केंद्र बिंदु भी है। और आगे जो झील है भीमताल झील, तो यह कुमाऊँ क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी झील है जो नैनीताल से भी बड़ी है। और अगली जो झील है सात ताल झील, तो यह 7 झीलों का एक समूह है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, सात ताल झील। और खुरपाताल झील, तो यह घोड़े के खुर जैसी आकृति के कारण प्रसिद्ध है, खुरपाताल झील।
अब बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र की झीलों के बारे में। तो गढ़वाल क्षेत्र में जो झील है रूपकुंड झील, तो यह चमोली जिले में स्थित एक रहस्यमयी झील है जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मानव कंकाल पाए गए थे। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची झीलों में से एक है रूपकुंड झील। केदारताल, तो यह उत्तरकाशी क्षेत्र में 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर झील है केदारताल। और उसके बाद देवरी ताल, तो यह चमोली जिले में हिमखंड के खिसकने से बनी हुई है देवरी ताल। और डोडी ताल, तो यह उत्तरकाशी के पास स्थित है डोडी ताल। और बदानी ताल झील, तो यह गढ़वाल में मयाली के पास ऊपरी लक्षितर घाट नदी की घाटी में स्थित है बदानी ताल झील। और गोहना ताल, तो यह चमोली जिले में अलकनंदा नदी की सहायक नदी में भूस्खलन से बनी है। और हेमकुंड लोकपाल, तो यह चमोली जिले में पानी के स्रोत से बनी शुद्ध पानी की झील है जो सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। और काकभूषण ताल, तो यह चमोली जिले में कंकुल खाल चोटी के ढाल से निकली प्रदूषण रहित झील है। और नदियाँ और झीलों का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। तो धार्मिक महत्व मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड की जो नदियाँ और झीलें धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गंगा और यमुना जैसी नदियाँ हिंदुओं के लिए एक अत्यंत पवित्र मानी जाती है। और इनके किनारे कई प्रमुख तीर्थ स्थल भी है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, पंचप्रयाग भी धार्मिक यात्राओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्थिक महत्व की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है नदियाँ और झीलें। तो तीव्र गति से बहने वाली नदियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए आदर्श रहती है, जो राज्य और देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरी करने में मदद करते हैं। नदियाँ मैदानी इलाकों में कृषि के लिए सिंचाई का पानी भी उपलब्ध कराती है। पर्यटन की दृष्टि से देखिए तो नदियाँ और झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ावा देती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। रिवर राफ्टिंग, नौका विहार और दर्शनीय स्थलों की यात्रा जैसे पर्यटन गतिविधियाँ लोकप्रिय हैं। और कुछ झीलों और नदियों में मत्स्य पालन भी होता है, जो आजीविका का एक साधन बन जाता है। पर्यावरणीय महत्व के बारे में आपको बताऊं तो ये जल निकाय जलीय परितंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं और विभिन्न प्रकार के पौधों और जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। नदियाँ और झीलें आसपास की जलवायु को मृदु बनाते हैं और ये भूजल स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और झीलें और नदियाँ अधिक वर्षा के समय बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। बात करें पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है, तो उत्तराखंड की नदियां और झीलें पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है, जिसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन और मानव जनित गतिविधियां हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जल स्रोतों का स्तर गिर रहा है, जिससे पेयजल और सिंचाई का संकट उत्पन्न हो रहा है। ग्लेशियरों का पिघलना हो रहा है, तो बढ़ते तापमान के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों का जल स्तर प्रभावित हो रहा है और कुछ स्थानों पर बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। और यह पिघलता हुआ पानी हिमनदी झीलों को भी खतरे में डाल रहा है। प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो अनियंत्रित शहरीकरण और पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण नदियों और झीलों में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे जलीय जीवन को खतरा हो रहा है। नदियों और जल स्रोतों के पास अनियोजित निर्माण कार्य हो रहे हैं, जैसे सड़कों और बांधों का निर्माण भूस्खलन और पर्यावरणीय असंतुलन का ये कारण बन रहा है। वनाग्नि के कारण ग्लेशियरों पर कार्बन जमा हो रहा है, जिससे उनके पिघलने की गति तेज हो रही है। और इन चुनौतियों के बावजूद उत्तराखंड की नदियाँ और झीलें राज्य की प्राकृतिक विरासत और जीवन शक्ति का प्रतीक है, जिनके संरक्षण के लिए सतत प्रयासों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये थी उत्तराखंड की कुछ यहाँ पर प्रमुख नदियाँ और झीलें जो आप लोगों ने अभी जान ली है।